आज त्रिकोणमिति प्रारंभ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं के, जो कि 30 से 33 के नंबर के बीच में हर एग्जाम में हर साल देते रहते हैं। उसी को लेकर आए हैं क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक, देखिए त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या है, देखिए त्रिकोणमिति तो 3 शब्द से मिलकर बना हुआ। त्रि हो गया अलग, कोण मिति, ये तीनों शब्दों से मिलकर क्या बना, त्रिकोणमिति बना। त्रि इंग्लिश में क्या होते हैं, त्रि बोलते हैं। त्रि का अर्थ क्या हो गया, 3। क्या हो गया, 3 हो गया। और कोण का अर्थ क्या हो गया, कोण हो गया। और मिति का अर्थ क्या हो गया, मापन हो गया। क्या हो गया, मापन हुआ। इसका कहने का मतलब है कि तीन कोणों की मापने वाले भुजा क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमिति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमिति कहलाते हैं। तो क्या त्रिकोणमिति, देखिए बेटा 3 कोण से बने हुए हैं, ए बी सी। 3 कोण से बनने वाली भुजा क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमिति कहलाते हैं। त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या होता है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का डिफिनेशन बेटा क्या है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात वह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और 2
भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में कह रहा है क्या बेटा, वह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण, क्या बेटा देखिए, वह एक समकोण बनाना है आपको, ठीक, वह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण, एक क्या लेना है, न्यून कोण लेना है, और दो भुजाएं के बीच जो संबंध स्थापित करता क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। देखिए एक क्या हो गया, समकोण हो गया, यहाँ एक क्या बेटा न्यून कोण हो गया, ए बी सी, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। पहला है क्या होता है, देखिए साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेन, चौथा कोसेंट, पांचवा सेकेंड, छठा कोटेंट, ठीक, क्या हो गया, 6 का पूरा नाम है, इसका शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, साइन, इसका शॉर्ट क्या हो गया, कॉस, इसका शॉर्ट क्या बेटा, टैन पढ़ते हैं, क्या टैन, इसका कौशिक, इसका सेक, इसका कॉट, ठीक है। फिर पूरा हो गया, आप तो ये फॉर्मूला बता रहे थे, ठीक, समकोण लेना है, यहाँ ना बेटा 90 डिग्री बनता है कोण, योग ए बी सी, यहाँ न्यून कोण मानना है, ठीक। देखिए ये समझ में आ जाएगा तो आपको त्रिकोणमिति अच्छा तरीका से बना पाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो त्रिकोणमिति नहीं बना पाइएगा। इसको बोलते हैं क्या बेटा, परपेंडिकुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं, क्या जिसे, पी से, इसको बी से सूचित करते हैं, इसको बेटा एच से सूचित करते हैं, ठीक। अब देखिए क्या कहता है, साइन, इसको मान लीजिए बेटा थीटा मान लीजिए, ठीक, साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है, तो लंब को क्या, P बटा H, क्या हो गया, P बटा H, दूसरा क्या है, cos थीटा, तो क्या होगा, लंब cos थीटा बराबर B बटा H, मतलब आधार बटा कर्ण होता है, B बटा H होता है, ठीक। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, P बटा B, कोसेक थीटा बराबर होता है, इसका ऑपोजिटिव होगा बेटा, कर्ण बटा लंब, मतलब H बटा P, सेक थीटा बराबर, इसका ऑपोजिटिव हो जाएगा, कर्ण बटा आधार,
एच बटा बी। tan उल्टा क्या था, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, इसको बोलते हैं क्या, बी बटा पी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर हम लोग आगे पॉइंट बता रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है न्यून कोण पर, ठीक। क्या न्यून कोण कहाँ है बेटा, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए थीटा, मान लीजिए इसको न्यून कोण माने, तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, इसके मान लीजिए थीटा ठीक से सामने वाली भुजा ही है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और देखिए यहाँ क्या था, समकोण है, यहाँ क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री का कोण, समकोण के सामने जो भुजा रहती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो लिखा है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाते हैं, कर्ण कहलाते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 पॉइंट याद रखिएगा तो हमेशा क्या होता है, त्रिकोणमिति बन जाएगा। जब न्यून कोण यहाँ दिया रहेगा, इसकी सामने वाले भुजा लंब हो गया, ये हो गया बेटा लंब हो गया। यहाँ समकोण है, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। आधार चेंज नहीं होगा, आधार वैसा ही रहेगा, ठीक। अब मान लिया जाए आपको थीटा यहां मान लेगा, क्या होता है, यहां थीटा मान लेगा, ठीक। ए बी सी, थीटा यहां माने तो यहाँ के 90 डिग्री, तो थीटा वाली सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और जो शेष भुजा बच रहा है क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक। यहां तक किसी के प्रॉब्लम, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला कहना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कौन सा नियम है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए AC इसमें क्या हो गया बेटा, कर्ण होगी जिसको बोलते हैं H बोलते हैं, तो H स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये भी क्या हो गया, लंब हो गया, मतलब P हो गया, तो P स्क्वायर हो गया। और BC क्या हो गया, आधार हो गया, प्लस B स्क्वायर हो गया। तो H बराबर इधर स्क्वायर में है तो स्टेप जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो H बराबर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपको यहाँ बन के तैयार हो गया। फिर देखना है क्या बेटा, दूसरा फॉर्मूला P स्क्वायर बराबर लिखना है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इधर क्या स्क्वायर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, अंडर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ऐसे भी क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से आपका फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है।
अब देखिए कुछ हम उदाहरण लेके चलते हैं। आपको बेटा दे देगा 4 3, इसका मान निकालना है। इसका क्या हो गया बेटा एग्जाम्पल में देखिए ए और बी का मान कितना दिया, ए बी बराबर 3 दिया। या तो लिख सकते हैं या तो पी बराबर कितना दिया 3 दिया, ठीक। फिर क्या दिया बी सी बराबर कितना दिया 4 दिया। या लिख सकते हैं इसको बेटा हम बी बराबर कितना दिया 4। हमको निकालना है क्या ए सी बराबर वाट, या तो एच का मान आपको निकालना है। क्या निकालना है एच का मान निकालना है। अभी बताएं फॉर्मूला, एच बराबर क्या होता है, एच बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक यही फॉर्मूला है। अब देखिए एच का मान निकालना है, एच बराबर अंडर रूट अंडर पी का वैल्यू कितना दिया बेटा 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का वैल्यू कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का और कितना होगा 3 दिया 9, 4 का और 4 4 16, 16 9 25, 25 किसका वर्ग है 5 का, तो आपका एच का मान कितना आ गया 5 आ गया। यहां तक किसी के डाउट है, ठीक है हम यहीं तक रहने देते हैं। कल आपको एक्सरसाइज से हम शुरू करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर।